अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आपका जो सिलेबस है वो अच्छा चल रहा है। रिव्यू एक्सरसाइज 5 हम कर रहे थे, इसके एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। हमें जो नीचे इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज दी हुई है उनको हमने सोल्व करना है और उनको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 5/3। पहले इसको सोल्व करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसको रियल लाइन पर हमने रिप्रेजेंट करना है। तो 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 3 दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 ज़रब 1 3 और 3 ज़रब x 3x। फिर x वाली रकम को उठा के इस तरफ लेके आते हैं तो इधर -3x है, अब दूसरी तरफ जाके प्लस का 3x हो जाएगा। इसी तरह 5 इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो 3 और 1 4x हो गया यहाँ पे, और 5 में से 3 निकलेगा तो माइनस का 2। फिर 4 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया तो ये बन गया -2/4। ये कटेंगे, 2 1 2 और 2 2 4, तो x आ गया -1/2 यानी माइनस का हाफ। तो इसको रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमें पता है कि रियल लाइन क्या होती है। रियल लाइन जिसका सेंटर 0 है और एक साइड प्लस वाले नंबर होते हैं, राइट साइड 1 2 3, और ये चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक, और उसकी बैक साइड यानी लेफ्ट साइड पे माइनस वाले नंबर होते हैं, -1 -2 -3, और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब x क्या है, -1/2। तो -1/2 यानी 0 से पीछे जाएंगे हम। -1 ये है, -2 ये है। -1/2 क्या होता है, अगर पॉइंट में लिखें तो 0.5 यानी आधा। तो आधा क्या है, 0 ये है, 0 ये पड़ा हुआ है और -1 ये पड़ा हुआ है, तो दोनों का हाफ दरमियान में ये आधा होगा, -1/2। तो ये वाला जो पॉइंट है ये x बराबर -1/2 को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, अगेन एक इक्वेशन है मेरे पास, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी है लेकिन ये हम पीछे एक्सरसाइज में करते आए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बटे में जो सबसे बड़ी रकम होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी इक्वेशन को। तो 3 है बड़ी रकम, 3 से ज़रब देंगे हर एक रकम को, 3 ज़रब 1/2 बराबर 3 ज़रब 1 माइनस 3 ज़रब x माइनस 1/3। तो ये 3 3 से कट गए, ऊपर बचा 2x + 1, और ये कटते नहीं है तो 3 1 से ज़रब होगा, 3 ज़रब 1 3/2 बराबर 3 ज़रब 1 3, और ये 3 3 से कट गया, लेकिन यहाँ पे माइनस भी है तो माइनस जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x, फिर ये माइनस इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, उसके बाद अब बटे में 2 बचा है तो फिर सारी मसावत को 2 से ज़रब देंगे, 2 ज़रब 2x जमा 2 ज़रब 1 जमा 2 ज़रब 3/2 बराबर 2 ज़रब 3 माइनस 2 ज़रब x जमा 2 ज़रब 1। तो ये 2 ज़रब 2 4x आ गया, जमा 2 ज़रब 1 2 आ गया, जमा ये 2 2 से कट गया, बाकी यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, बराबर 3 ज़रब 2 6, 2 ज़रब x 2x और 2 ज़रब 1 2। अब हमारे पास बटा खत्म हो गया, जो x वाली रकमें है वो एक साइड पे रखेंगे और बगैर x के दूसरी साइड पे। यहाँ पे x वाली ये 4x है और ये 2x है, 2x को उठा के इस तरफ लेके आए तो ये यहाँ पे माइनस का है और इस तरफ आके प्लस का 2x हो जाएगा, और ये 3 जमा 2, बल्कि इनको भी उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 6 बचा और ये जमा का 2 बचा, तो ये जमा का 2 उठ के इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, जमा का 3 उठ के इस तरफ आएगा तो माइनस का 3 हो गया। ये तो यहीं भी काट दें, 4 और 2 6x बराबर 6 में से 3 निकलेंगे तो 3, फिर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है
दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 1 3 और 3 2 6, 1/2 आ गया, यानी हाफ 0.5। पहले सवाल में -0.5 था, यहाँ पे 0.5 आ गए। एक रियल लाइन है जिसका सेंटर 0 है, उसकी राइट साइड पे जमा वाले नंबर है और लेफ्ट साइड पे माइनस वाले नंबर है। ओके, और x है 1/2 यानी हाफ, 0 और 1 के दरमियान, 0 और 1 के दरमियान ये वाला नंबर 1/2 को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा x है। इस तरह इसको नंबर लाइन पे हम शो कर देते हैं। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है जो कि इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी को भी उसी तरह हम सिंप्लीफाई करते हैं जैसे इक्वेशन को करते हैं। 7 इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 16 में से 7 निकला तो 9 बचा। ओके, और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये 3 1 3 और 3 3 9। तो x लेस देन 3 आ गया, यानी 3 से छोटे, 3 इसमें शामिल नहीं है। तो नंबर लाइन पे ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, 3 से छोटे सारे x, सेंटर में 0 है और एक तरफ जमा वाले नंबर और दूसरी तरफ माइनस वाले नंबर है, ये माइनस इन्फिनिटी। और 3 है, 3 कहाँ पे है, ये 3 है, जमा का 3। तो ये x यहाँ से शुरू होगा और 3 से छोटे नंबर सारे आ जाएंगे। लेकिन इस सर्कल को हमने फिल नहीं करना क्योंकि 3 शामिल नहीं है। अगर 3 शामिल होता तो ये सर्कल हम फिल कर देते। तो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है x लेस देन 3 को। फिर इसका चौथा पार्ट है जिसमें आप इक्वालिटी का साइन भी है और इनइक्वालिटी का भी, दोनों साइन हमें नजर आ रहे हैं। तो ये है इनइक्वालिटी x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल 26x माइनस 10x प्लस 4। तो पहले तो ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज, 5 को जरब दो दोनों से, 5 जरब x 5x माइनस 5 जरब 3 15, 26x, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10x माइनस प्लस माइनस 4। फिर x वाले हमने एक साइड पे रखने, लेकिन यहाँ पे पहले x वालों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5x माइनस 15 ग्रेटर इक्वल 26 में से 10 निकलेगा तो 16, 16x माइनस 4। फिर ये 5x उठा के इस तरफ लेके आए, चार को उठा के कर लिए, 4 इधर माइनस को इस तरफ आके प्लस का माइनस 15 ग्रेटर इक्वल 16x, और ये 5x इधर आके माइनस का, यानी x वाले हमने एक साइड पे कर ली और बगैर x के दूसरी साइड पे। 5x को उठा के इधर लेके आए, 4 को उठा के दूसरी तरफ ले गए, तो 15 में से 4 निकला तो माइनस का 11 बचा। इसी तरह 16 में से 5 निकलेगा तो जमा का 11। फिर 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो 11 1 11, बाकी क्या बचा, माइनस का 1। यानी इसका क्या मतलब है, x छोटा है और बराबर है -1 से, यानी -1 से जिस तरफ इसका मुंह बंद है वो रकम छोटी होती है, तो x छोटा है -1 से और बराबर भी है। तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, 0 1 2 3 4 और यहाँ पे -1 -2 -3, और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और ये प्लस इन्फिनिटी तक। तो बात हो रही है x की जो कि छोटा है -1 से, तो -1 यहाँ पे है और -1 से छोटे नंबर इस तरफ है, लेकिन शामिल भी है, बराबर का साइन भी है, तो इसको फिल भी करेंगे हम, ये सॉलिड बनेगा पॉइंट। ठीक है, तो ये अब लाइन रिप्रेजेंट करती है x लेसर इक्वल -1। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है x लेसर इक्वल -1, एक ही बात है।
इस तरफ से पढ़ेंगे तो लेसर इक्वल माइनस वन है, आप इसको इस तरफ से पढ़ेंगे लेसर इक्वल माइनस वन है, एक ही मतलब है, जैसे मर्जी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ये जो लीनियर इक्वेशंस है इनका हमें सॉल्यूशन रीजन निकालना है। दो इक्वेशंस है, तो वही तरीकाकार जो हम करते हैं ये है। सबसे पहले इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहली इनइक्वालिटी लिखूंगा मैं 3x माइनस 4 लेसर इक्वल 12, और सेकेंड इनइक्वालिटी है 3x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 3। दोनों इनइक्वालिटीज को मैं सोल्व करूंगा और दो पॉइंट निकालूंगा। तो सबसे पहले पहली इनइक्वालिटी को करते हैं। तो पहले क्या लिखा जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 12। फिर x 0 पुट करेंगे। ओ, इसमें y नहीं है, अच्छा ये गलत लिखे मैंने, 3x माइनस 4y है, 4y। तो जब मैं इसमें x 0 पुट करूंगा तो ये मतलब x की जगह 0 आ जाएगा, y इसी तरह रखेंगे, ये 0 बन गया, बाकी बचा माइनस 4y इज इक्वल टू 12। तो 4 दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये 4 3 12, 4 1 4 और 4 3 12। तो ये माइनस का 3, माइनस नीचे है ऊपर है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस का 3 बनेगा और पॉइंट बन जाएगा मेरे पास 0 माइनस 3। इसी तरह अगर इसके अंदर y 0 पुट करें तो यहाँ पे 3x माइनस 4 y की जगह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 12। तो 4 तरफ 0 0, 3 दूसरी तरफ जाकर तकसीम हो गया, 4 3 12, पॉइंट बन गया 4 0, ये 2 पॉइंट मिल गए। उसके बाद हम इसकी सेकंड इनइक्वालिटी जो हमें दी हुई है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है जो कि है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। फिर हम इसमें x 0 पुट करेंगे और y निकाल लेंगे। तो x की जगह आ गया 0, तो ये 3 0 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, बाकी बचेगा 2y बराबर 3 के, तो 3/2 बन गया। तो पॉइंट बना मेरे पास 0 और 3/2। फिर अब y 0 पुट करेंगे इसमें, इस इक्वेशन के अंदर y की जगह 0 आ गया, 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 3, बाकी बचेगा 3x इज इक्वल टू 3। 3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो ये 1 बच गया, पॉइंट बन गया 1 0। तो ये दोनों इनइक्वालिटीज को मैंने सिंप्लीफाई किया। फिर अब इनको ड्रा करेंगे एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो एक्स वाई प्लेन की बात करें अगेन तो मेरे पास एक होता है एक्स एक्सिस और उसको सेंटर से कट कर रहा होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का जो राइट साइड है वो जमा वाले नंबर होते हैं, 1 2 3 4 और प्लस इन्फिनिटी तक, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। और ये इसकी बैक साइड पे माइनस वाले नंबर, अगर मैं लिख भी दूं यहाँ पे तो ज्यादा बेहतर है, और यहाँ पे मैं लिखूं -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये अप टू सो ऑन। इसी तरह ये वाई एक्सिस है, ऊपर इसके प्लस वाले नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 और नीचे माइनस वाले -1 -2 -3 -4 -5 और ये इसी तरह चलते जाएंगे। और ये सेंटर है ओरिजिन जिसे हम कहते हैं 0 0। अब हम दोनों को ड्रा करते हैं जो हमने पॉइंट निकाले पहले फर्स्ट इक्वेशन का है।
पहला पॉइंट है 0 - 3 यानी x 0 और y -3, तो y -3 किधर होता है, ये नीचे है, ये वाला पॉइंट, तो ये बन गया 0 -3। फिर सेकंड पॉइंट है 4 0, x 4 y 0, तो x 4 पॉजिटिव का ये है, ये बन गया 4 0। फिर हमने दोनों को मिला के एक लाइन बना देंगे जो कि एक्सटेंड होगी दोनों तरफ से इस तरह। फिर इस पे लिख देते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, 3x - 4y = 12 को, तो ये है 3x - 4y = 12 को रिप्रेजेंट करती है। फिर सेकंड है वो दोनों पॉइंट ड्रा करेंगे, तो पहला पॉइंट है 0 3/2, 3/2 क्या होता है, 1.5, तो जमा का है यानी x 0 है और y 3/2 ऊपर, तो 1.5 ये होगा, तो ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 0 3/2 को। फिर सेकंड है 1 0 यानी x 1 है y 0 और 1 0, x 1 ये है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है 1 0 को। फिर हम दोनों को मिला देते हैं और ये कुछ इस तरह एक इक्वेशन बन गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो फिर अब ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये भी हम ऊपर मेंशन कर देते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करती है 3x + 2y = 3 को, 3x + 2y = 3 को। अब हम टेस्ट करेंगे दोनों का, फिर हमें पता चलेगा कि हमारा फाइनल रीजन कौन सा आएगा। तो दोनों इनइक्वालिटीज है, पहली है <12 और दूसरी है <3। 3x + 2y > 3 और फर्स्ट इनइक्वालिटी है 3x - 4y <12। तो हम कर रहे हैं अब इसका टेस्ट, तो टेस्ट में क्या होता है, x भी 0 पुट किया जाता है और y भी 0 दोनों के अंदर। तो पहली इनइक्वालिटी में x की जगह पे 0 पुट किया और y की जगह भी 0 पुट किया, < 12 है, तो ये 0 < 12 हो जाएगा। तो क्या 0 12 से छोटा होता है, यस, और ये ट्रू है। फिर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे भी x की जगह 0, y की जगह 0 > 3, तो ये 0 > 3, तो क्या 0 3 से बड़ा होता है, ना ही बराबर होता ना बड़ा होता, फॉल्स। तो जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसका हम ड्रा करेंगे ओरिजिन वाली साइड पे, क्योंकि उसका टेस्ट ट्रू आया था, और जो सेकंड इनइक्वालिटी है, फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास रेड वाली, ठीक है, तो जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसको हम ड्रा करेंगे ओरिजिन वाली साइड पे, और जो सेकंड इनइक्वालिटी है जिसका हम फॉल्स आया था वो ओरिजिन की ऑपोजिट साइड पे। तो फिर दोनों का कॉमन रीजन क्या होगा, दोनों का कॉमन रीजन ये वाला होगा, ये वाला हिस्सा, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ये। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, होप सो, क्योंकि ब्लू का फॉल्स था और ब्लू लाइन के नीचे ओरिजिन है, तो हम ऊपर वाली साइड ड्रा करेंगे, लेकिन रेड जो है उसका ट्रू था, तो रेड की ऊपर वाली साइड हम ड्रा करेंगे, नीचे वाली नहीं करेंगे, ये दोनों का कॉमन रीजन ये वाला है। इसी तरह हम इसकी सेकंड इक्वेशन जो है, सेकंड क्वेश्चन है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम दोनों इनइक्वालिटीज को लिखेंगे, पहली है 2x + y < 4 और सेकंड इनइक्वालिटी है x + 2y < 6। 2x + y < 4 एंड x + 2y < 6, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों को ड्रा करेंगे, दोनों का टेस्ट करेंगे और फिर दोनों का कॉमन रीजन ड्रा कर देंगे। तो सबसे पहले दोनों की कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, तो इसकी जो है वो है 2x + y = 4, पहले हमने x 0 पुट किया और y निकाल लेंगे, तो ये 2 × 0 0 हो जाएगा, y = 4 बचेगा, पॉइंट बनेगा 0 और 4, पहले में x लिखते हैं बाद में y।
फिर इसी के अंदर हम y0 पुट करेंगे। तो अब यहाँ पे 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, तो ये बना 2x इज इक्वल टू 4, 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 ज़रब 2 4 और पॉइंट बन गया 2 0। इस तरह सेकंड इनइक्वालिटी है, उसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। पहले मैं x0 पुट करता हूँ इसमें, तो ये 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6 आ गया, 2y इज इक्वल टू 6, और ये 2 पे तकसीम करें तो 2 3 6, तो पॉइंट मेरे पास बना 0 3। फिर इसी के अंदर हम y0 पुट करते हैं, x प्लस 2y की जगह 0 आ गया इज इक्वल टू 6, तो x बराबर आ गया 6 के, ठीक है, तो ये पॉइंट बन गया 6 0। अब दोनों को हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रा करेंगे। एक्स वाई प्लेन हमारे पास वही होता है, दो एक्सिस होते हैं जो कि एक दूसरे को कट करते हैं। एक एक्सिस कहलाता है एक्स एक्सिस और दूसरा कहलाता है, गलत हो गया ये, दूसरा कहलाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये है एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस। पहला पॉइंट हमारे पास है 0 4, यानी x0 और y4, और हमें पता है y ऊपर जमा का होता है नीचे माइनस का, तो जमा का 4 ऊपर आएगा, 1 2 3 4, ये जमा का 4, ये पॉइंट शो करता है 0 4 को। सेकंड है 2 0, यानी x2 है y0 और x2 जमा का है, और जमा का इस x वाली लाइन के ऊपर जमा का x इस तरफ होता है 1 2, तो ये 2 0 को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम दोनों को आपस में मिलाएंगे, ये बन जाएगा कुछ इस तरह। ओके, फिर इसके ऊपर हम लाइन का नाम लिख देते हैं कि ये किस लाइन को रिप्रेजेंट करता है। क्या लाइन है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। फिर हम सेकंड इनइक्वालिटी है, उसके भी दो पॉइंट थे हमारे पास, एक पॉइंट है 0 3 और दूसरा है 6 0, यानी x0 y3, तो y3 कहाँ पे है? 1 2 3 जमा ये है, तो ये 0 3 को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड है 6 0, यानी x 6 और y0, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट आ गया 6 0। फिर दोनों को मिला लेते हैं, एक लाइन बनाते हैं ऐसे और ऐसे, फिर लिख देते हैं कि ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 को, ये बनेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब हम इसका टेस्ट करेंगे, तो दोनों इनइक्वालिटीज को में 0 0 पुट करेंगे, दोनों में लेसर इक्वल 4 है, तो x प्लस 2y लेसर इक्वल 6, और सेकंड है 2x प्लस वाई लेसर इक्वल 4, दोनों लेसर इक्वल ही हैं। ठीक है, अब टेस्ट में क्या होगा, टेस्ट के अंदर x भी 0 पुट करेंगे और y भी 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे जब मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ, y की जगह 0 पुट करता हूँ, दोनों ऐड होकर भी 0 देंगे, 4 से छोटा होता है और ये ट्रू है। उसके बाद सेकंड, यहाँ पे x की जगह 0 y की जगह 0, दोनों ऐड होकर 0 और 0 6 से छोटा होता है और ये भी ट्रू है। तो दोनों का हमने ओरिजिन वाली साइड ड्रा करनी है, ब्लू वाली की ओरिजिन भी नीचे है और जो रेड वाली लाइन है उसका ओरिजिन भी नीचे ही है। तो नीचे दोनों का कॉमन रीजन क्या आएगा, जो किसी की बैक साइड पे ना जाए, ये ब्लू का ये और रेड, फिर आगे रेड वाला आएगा, तो ये वाला हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।